Our next question is question number 15. So question number 15 में वो कहता है कि find the value of a cube minus b cube. इसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट करें एंड जो हमारे पास a माइनस बी है दैट इज़ इक्वल टू 4 एंड ए बी हमारे पास 5 है. अब हमने आई थिंक सो इट्स अ -5 सॉरी. अब हमने इस तरीके से कोई एक फॉर्मूला सोचना है, ऐसा फार्मूला जिसके अंदर ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी इन्वॉल्व हो रहा हो, ए माइनस बी भी और ए बी भी, यानी ए माइनस बी भी, ए बी और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इन्वॉल्व हो रहा हो. तो जब भी मैंने ये वाला फार्मूला देखा तो मेरे पास मेरे माइंड में एक फ़ॉर्मूला आ जाता है. वो फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला मेरे पास होता है, मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा फार्मूला करवाया हुआ है, दैट इज़ ए माइनस बी होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू, किसके इक्वल होता है ये? इज़ इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब. याद आया आपको ये फॉर्मूला? अब बेसिकली हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं, ए बी भी हमारे पास अवेलेबल है और ए माइनस बी भी अवेलेबल है. अब जहाँ पे ये वैल्यूज़ होंगी हम इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अब ए माइनस बी मेरे पास किसके इक्वल है? ए माइनस बी दैट इज़ इक्वल्स टू 4. ए माइनस बी की जगह मैं क्या लिख दूँगी? 4. अब यहाँ पर ए माइनस बी का क्या है? क्यूब, मैं क्यूब डाल दूँगी. इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए क्यूब तो मुझे फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा -3 ए बी इधर मेरे पास है -5 के इक्वल, सो -5 ए माइनस बी, फिर से ए माइनस बी किसके इक्वल है? 4 के इक्वल, सो यहाँ 4 माइनस बी क्यूब, ये हमें फाइंड आउट करना है. 4 का क्यूब किसके इक्वल होता है? 4 4 ज़ार 16 एंड 16 4 ज़ार 64. ए का क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस, और ये तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं. 3 5 ज़ार 15 एंड 15 4 ज़ार 64 माइनस बी क्यूब. ओके, लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देंगे. हमें क्या चाहिए? ए माइनस बी चाहिए, तो हम इसको इधर लेके आ जाते हैं. सॉरी 60 होता है, 64 यहाँ प्लस का 60 है, इधर आएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा. इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा. इक्वल के अगर एक साइड पे कोई अगर वैल्यू पॉजिटिव होती है तो दूसरी साइड पे आके नेगेटिव हो जाती है, अगर एक तरफ नेगेटिव होती है तो दूसरी साइड पे आके पॉजिटिव हो जाती है. एंड वी आर लेफ्ट विद ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और उन्होंने हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था? ए क्यूब माइनस बी क्यूब. अब हम 64 में से 60 माइनस करें तो ऑब्वियसली हमारे पास आता है 4 ए क्यूब माइनस बी क्यूब. दिस इम्प्लॉयज दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल्स टू 4. हेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल्स टू 4, और उन्होंने हमें कहा था कि ए क्यूब एंड माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करें, दैट इज़ इक्वल्स टू 4. हाउ सिंपल इज़ दिस? अब इसी तरह से पहले होता था, सिंपली हमने या इस फार्मूले को खोलना होता था या कुछ करना होता. अब हमने देखना है कि वो हमें फार्मूले की दरमियान वाली टर्म्स दे देंगे. अब हम देखेंगे उन्हीं टर्म्स को इक्वल करके, उन्हीं टर्म्स को ऐसा हमने देखना है कि उन टर्म से कौन सा फार्मूला कंप्लीट होता है, वही फार्मूला लगा के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे. सिंपल क्वेश्चन इज़ दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 15.